महाराज अब तुम हमारे ही क्या हमारे क्षेत्र में कथा कहने योग्य नहीं हो। अब आपकी मानसिकता और विचारधारा बहुत विपरीत हो गई है। पुनः जैसे पंडित जी गांव के बाहर पहुंचे, कलयुग मुस्कुराते हुए बोला, अरे महाराज क्या हुआ, आज तो अभी चौथे दिन हुआ, आप बोरा बिस्तरा लिए और कैसे चल दिए। पंडित जी बोले, क्या बताएं, पता नहीं क्या विधि का विधान हुआ जो मेरे साथ उस कथा में बहुत बड़ा अत्याचार सामने आया। तो कलयुग बोला, महाराज अरे सब हमारा ही खेल है, हमने क्या कहा था कि इस कलिकाल में यह कलिकाल न साधन दूजा, जब तप होमी यज्ञ व्रत पूजा। अरे इस कलिकाल में यज्ञ करने वाला भी मेरा नाम लेता है और हम आपको क्या बताएं। पंडित जी बेचारे हाथ जोड़ बोले, तो महाराज हम क्या करें। बोला, अरे मैं जमीन से आपको फिर उसी तखत तक पहुंचा दूंगा, चौकी तक जहां से आप आए हैं। तो बोले, आपके अंदर इतनी बड़ी महिमा। अरे बोले, नहीं तो आप देख लो, मौका जांच कर लो। पंडित जी बोले, ठीक है, अगर ये बात है कि आप उसी मंच तक मुझे पहुंचाएंगे, उसी जजमान का प्रेम भाव पहले की तरह दर्शाएंगे, तो ठीक है, मैं आपका जो भी वचन है वो मानूंगा। तो बोला, ज्यादा कुछ नहीं मानना है, बस एक दो शब्द थोड़ा हमारा मिला दो, बस मामला ठीक हो जाए झूठ वाला। तो पंडित जी बोले, चलो ठीक है भाई, इस तरह अपमान से अच्छा है कि आपका शब्द मिलाने से अगर कामयाबी मिल जाए तो चलो वो भी अच्छा है। इधर कलयुग और पंडित जी का सलाह हुआ। तो कलयुग पंडित जी से बोला कि आप यहीं बैठो और देखो, अगर पूरा गांव तुम्हारे चरण पर मैंने गिरवा दिया तो इस कलयुग का मुझे देवता ना कहना। इतना कह करके कलयुग एक ब्राह्मण का भेष धारण करके, विद्वान ब्राह्मण का, और उसी नगर में जाता है और भगवान के नाम लेते हुए, जिस तरह नारद जी लेते थे भगवान का नाम, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण इस तरह भगवान का नाम लेते हुए और कलयुग आ गया उसी गांव में और उसी जजमान के घर पर पहुंचा। बोला, अरे ये क्या जो है प्यास करती सुनी पड़ी है। ए भाई, किसने भागवत सुना है। गांव वाले जनते हैं, पंडित जी भगाए दिन के हैं भाई, सब लोग जुटे, 10 20 50 लोग जुटे। बोले, महाराज अब हमारे इस क्षेत्र में कोई कथा कहने लायक नहीं है। एक पंडित जी बहुत सात्विक थे, उनका भी मानसिकता पता नहीं क्यों बदल गया, बहुत गलत आचार विचार हो गया। तो कलयुग की सारी माया थी। अरे कलयुग इस तरह जजमान को और गांव के क्षेत्र के जो लोग थे उनको डांटने लगा, कहा, अरे तुम्हारा गांव ये बिना आग लगाए हुए भस्म हो जाएगा। वो महाराज के भेजे हुए दास ठाकुर जी महाराज की विशेष कृपा है उन पंडित जी पर। अरे जाकर उनको बुला लाओ, नहीं तो कोई इस कलिकाल में क्या स्वयं भगवान भी तुम लोगों को नहीं बचा सकते। जैसे जजमान बेचारे सुने कि अरे पंडित जी को भगाना बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बेचारे दौड़ते हुए पंडित जी के गांव के किनारे पहुंच गए। पंडित जी सारा खेल जनते रहे, बैठा रहे पोथे पत्रा धरे अपने मुहारिन के। जजमान पहुंचे, सब लोग एक